अब आ गया पोकेमोन का लास्ट एपिसोड के बाद का जर्नी का पार्ट 2 आ चुका है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एस ने उस ट्रेनर से पूछा था कि तुमने कभी एंटे को इधर से जाते हुए देखा है। तो वो ट्रेनर बताता कि हाँ, मैंने इधर से एंटे को जाते हुए देखा है। तो एस उसी रास्ते से चल रहा होता है। अब एस किसी पोकेमोन सेंटर में आराम करने के लिए रुकता है। वहाँ पे कुछ देर आराम करने के बाद अब वो सोचता है कि कुछ ट्रेनिंग कर लिया जाए। तो एस पिकाचू पिजियोड चल जाता है पोकेमोन सेंटर से उसी रास्ते से होते हुए। कुछ दूर जाने के बाद एस तो आराम से चल रहा होता है, लेकिन पिकाचू को लगता है कि अरे भाई, मेरा कोई पीछा कर रहा है। लेकिन फिर पिकाचू को लगता है कि कोई ना, ही तो मेरा वहम होगा। असल में टीम रॉकेट वहाँ उनके पीछे जा रहे हैं। अब एस का पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है। एस उस पत्थर के कारण नीचे गिरने लगता है। पिकाचू भी उसी के साथ गिरने लगता है और वो किसी गड्ढे में जाके फंस जाता है। वो लोग देखता है कि उस गड्ढे के अंदर एक गुफा भी है। तो ऐसे पिकाचू उस गुफा के अंदर जा रहा है। बहुत अंधेरा हो रहा होता है, लेकिन पिकाचू अपना लाइटिंग पावर से वहाँ पे उजाला कर देता है और आगे चलना शुरू कर देता है। सामने में उस गुफा में एक चट्टान हिलने लगता है। ऐसा पिकाचू उस चट्टान को गौर से देखने लगता है। फिर वहाँ पे दिखता है कि एक जोरुआ वहाँ से निकलता है। जोरुआ के साथ साथ जोरुआर्क भी वहाँ से निकलने लगता है। वहाँ पे एक दो नहीं, पूरा झुंड जोरुआ का ऐसा पिकाचू को चारों तरफ से घेर लेता है। पिकाचू अकेले होने के कारण बहुत सारे जोरुआ का सामना नहीं कर पा रहा है। पिकाचू बहुत मार खा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाता है। वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे क्रोकोडाइल आ जाता है। ये क्रोकोडाइल ऐसा पिकाचू को बचाने नहीं आया। ये क्रोकोडाइल उस जोरुआ से मुकाबला करने आया है। वहाँ पे उस गुफा में चारों तरफ बैटल ही बैटल का माहौल बना हुआ है क्रोकोडाइल और जोरवार्क के बीच। और बीच में ऐसा पिकाचू फंसा हुआ है वहाँ पे। अब उन दोनों टीम के बीच वहाँ पे बैटल होना शुरू हो जाता है गुफा के अंदर ही। ऐसा और पिकाचू उन दोनों के बीच बैटल को रोकना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि अपने ग्लेसियन के साथ आता है। वो आदमी दिखने में ओल्ड था, लेकिन यंग की तरह बैटल करता था। ग्लेसियन के एक आइस बीम ने सबको जमा दिया था वहाँ पे। वो ओल्ड मैन एस और पिकाचू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी एस और पिकाचू को लेकर अपने घर लेके आ जाता है। अभी एस के मन में डाउट चल रहा है कि वो इन दोनों के बीच इतना घमासान बैटल कैसे क्यों हो रहा है। वो आदमी अपना नाम मिस्टर केजी बताता है और वो उस गांव का हेड है। एस अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम एस कैचम है, मैं पहले टाउन से आया हूँ और मैं एक एंटे की तलाश में सफ़र पे निकला हूँ। एंटे का नाम सुन के पूरे गांव वाले लोग और वो मिस्टर केसी शांत हो जाते एकदम से। ऐसा मानो कि एस ने अब एक ऐसा पोकेमोन का नाम ले लिया है जो कि पूरे गांव वाले उस पोकेमोन को अच्छी तरह से जानते हैं। वो मिस्टर केसी एस को अब का पूरी कहानी बताने लगता है कि एंटे कुछ दिन पहले हमारे गांव से गुजरा था। उस समय से पहले हम लोग के गांव में खुशहाली थी, लेकिन उसके जाने के बाद मानो हर पोकेमोन एक दूसरे का दुश्मन रह हो गया है। इसीलिए गांव के हर पोकेमोन ट्रेनर अपना पोकेमोन उसी गुफा में छोड़ के आया है जहाँ पे एस बाल बाल बचा है। एस को अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एंटे भी ये सब कुछ कर सकता है। वो यही सब जांच करने के लिए अगले दिन फिर से उस गुफा में जाता है। वहाँ पे जाता है तो एस जानता है क्या पाता है। एस पाता है कि टीम रॉकेट के पास एक ऐसा मशीन आ चुका है जो कि पूरे पोकेमोन को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए उकसाता है। उसके रेडिएशन में जितना भी पोकेमोन आएगा एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एस टीम रॉकेट को डिफीट कर पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो के एंड पे आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना। इसी के साथ थैंक यू।